हे व्हाट्सअप पोडर लॉबी फैमिली। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होगे। पिछले वीडियो पे सपोर्ट दिखाने के लिए थैंक यू। तो पिछले वीडियो में हमने टर्मक्स देखा था। टर्मक्स जो एक एडवांस एंड्रॉयड टर्मिनल इमुलेटर एप्लीकेशन है, और आज की वीडियो में हम टर्मिनल और VS कोड के बारे में सीखेंगे। तो टर्मिनल सिंपली एक कंप्यूटर है जो हमें हेल्प करता है कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करने में। जैसे हम लोग कंप्यूटर के साथ दो वे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक क्लिकेबल और दूसरा टेक्स्ट फॉर्मेट में। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दें, ताकि आपके साथ आपके दोस्त लोग भी सीख सके। तो टर्मिनल दो टाइप के होते हैं, विंडो पावर सेल और विंडो पावर सेल एडमिनिस्ट्रेटर, और इन दोनों के बीच डिफ्रेंसिएशन है। तो परमिशन लेवल विंडो पावर सेल में नॉर्मल होता है और एडमिनिस्ट्रेटर में फुल एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन होता है। सिस्टम चेंजेस विंडो पावर सेल में लिमिटेड होता है। विंडो पावर सेल एडमिनिस्ट्रेटर में हम लोग सिस्टम सेटिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी सेफ और नॉर्मल होता है विंडो पावर सेल में, और एडमिनिस्ट्रेटर पूरे सिस्टम को इफेक्ट करता है। इसके बाद हम एक एक करके देखेंगे विंडो पावर सेल एडमिनिस्ट्रेटर और विंडो पावर सेल को। तो विंडो पावर सेल means PowerShell opened with administrator permission. It allows you to control whole system. Means आप लोग पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग टेक्स्ट कमांड, यूजिंग CLI कमांड लाइन इंटरफेस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनल को ओपन करने के लिए शॉर्टकट है विंडो एक्स ए। तो हम लोग नीचे जाके ए पे भी जा सकते हैं, टर्मिनल एडमिन लिखा हुआ है, अलाउ मांगेगा, आप अलाउ कर दो। अलाउ होने के बाद हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनल खुल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटर विंडो पावर सेल। तो ये हमें हेल्प करता है टेक्स्ट कमांड से कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने में। तो हम लोग पहला कमांड डालेंगे और देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनल कैसे वर्क करता है। तो आवर फर्स्ट कमांड इज SFC स्पेस स्लैश स्कैन नाउ इंटर। ये पूरा अपना टाइम लेगा, पूरा कंप्यूटर को वेरीफाई करने के लिए, सिस्टम को स्कैन करने के लिए। तो हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, स्कैनिंग कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग देख सकते हैं रिजल्ट आया है, रिसोर्सेज प्रोटेक्शन डिड नॉट फाइंड एनी वायलेशंस। नाउ वी कैन रन द सेकंड कमांड नेट यूज़र। इससे हमें पता चलेगा कि हमारा कंप्यूटर कितने यूजर्स यूज कर रहा है। जैसे कि मेरा लैपटॉप लेनोवो 6 यूजर्स यूज़ कर रहा है, तो हम लोग यूजर्स ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए कमांड है नेट यूज़र, like you can give a name coder lobby, you can give password 2345 स्पेस स्लैश ऐड। सक्सेसफुल हो गया। और फिर से सारे यूजर्स देखने के लिए नेट यूज़र। तो आप लोग देख सकते हो कोडर लॉबी ऐड हो चुका है। इसे हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट का कमांड है नेट यूज़र फाइल नेम कोडर या यूज़र नेम लॉबी डिलीट। द कमांड इज completely successful. So if we can check नेट यूज़र, तो आप देख सकते हैं कोडर लॉबी फिर से डिलीट हो चुका है। हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सेल में कोई भी लैंग्वेज इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे बिन गेट इंस्टॉल पाइथन डॉट पाइथन डॉट 3। अभी न्यूएस्ट वर्जन है, इसे इंस्टॉल करना है। तो हमारा पाइथन इसमें इंस्टॉल हो रहा है और हम लोग पाइथन कोड रन भी कर सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सेल का यूजेस है इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, फिक्स सिस्टम एरर्स, मैनेज यूजर्स एंड रन सिस्टम कमांड्स। इसके बाद हम लोग विंडो पावर सेल को देखेंगे, जो कि एक नॉर्मल पावर सेल है, टर्मिनल है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट के थ्रू नहीं रन होता है। ये भी कमांड लाइन टर्मिनल ही है, जिसमें हम लोग कमांड रन करते हैं, फाइल मैनेज करते हैं, विंडो कंट्रोल करते हैं। तो हम लोग विंडो पावर सेल देखेंगे। तो विंडो पावर सेल का दो शॉर्टकट है, एक विंडो आर, यू कैन क्लिक पावर सेल, you can type PowerShell and click, then window PowerShell will be open. And another shortcut is
window X I, okay, then window power shell will be open. तो पहला कमांड है PS हमें सारा जो कंप्यूटर पे फाइल रन हो रहा है, सारा फाइल्स का डिटेल्स हमें देता है. You can type PS and click enter. You can see all the file running on your computer like this. And if you run new file like PS Notepad, if you want to search something that is running or not, you can easily search PS Notepad. So cannot find the process with the Notepad because यहाँ पे Notepad run नहीं हो रहा. Okay, like we can search Chrome, PS Chrome, CH, या देखो क्रोम सेशन रन हो रहा है. और we can easily clear by typing clear. The next command is dir, which shows all the directory. So write dir and click enter. It shows all the directories on in my computer folder. So और इसके बाद हम लोग PWT से हमें ये दिखाता है कि हम किस फोल्डर में हैं. क्लिक करने पे दिखेगा यूजर्स सुधा. ओके, और हम लोग CD से किसी भी डेस्कटॉप फोल्डर में मूव कर सकते हैं, जैसे CD वन ड्राइव डेस्कटॉप. We can move, and if we type PWD, which shows current location, then you can see users Sudha OneDrive desktop. ओके, और हम लोग CD स्पेस डॉट से एक फोल्डर फाइल या पीछे जा सकते हैं. और नाउ यू कैन सर्च PWD, इट शोज यूजर्स सुधा वन ड्राइव. इसके बाद हम लोग देखेंगे कि टर्मिनल में फाइल कैसे बनाते हैं. तो टर्मिनल में फाइल बनाने का कमांड है MKDIR कोडर फाइल नेम लॉबी. ओके, तो यूजर्स सुधा वन ड्राइव में हम लोग कोडर्स लॉबी एक फोल्डर बना रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे फोल्डर बन चुका है. यू कैन सी इन द फोल्डर यूजर्स सुधा. हम लोग क्या फाइल बनाए थे, कोडर लॉबी. ओके, then there is coder lobby and this is empty file. ओके, नाउ तो हम लोग अपना पहला कोड लिखेंगे. तो पहला कोड हम लोग नोटपैड में लिखते हैं. यू कैन राइट फर्स्ट कोड इन नोटपैड और पाइथन इंटरप्रेटर जो हम लोगों ने इंस्टॉल किया था. तो पहला कोड नोटपैड में कैसे लिखते हैं, तो टाइप नोट पैड सेट फाइल नेम कोडर लॉबी एक्सटेंशन ऑफ पाइथन डॉट पी बाई. ओके, सो इज ये पूछ रहा है कि आपको फाइल बनाना है या नहीं बनाना. तो हम लोग यहाँ पे फाइल बना देते हैं और हम लोग यहाँ पे अपना कोड सेव करते हैं. प्रिंट सिंटेक्स रूल आप मैं बाद में बताऊँगा. इसमें लिखते हैं कोडर लॉबी और इस फाइल को सेव कर लेते हैं. इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ और इस फाइल को हम लोग रन करते हैं. कैसे, पाइथन फाइल को रन करते हैं. पाइथन फाइल नेम कोडर लॉबी डॉट पी वाई प्रिंटिंग कोडर लॉबी. ओके, और एक आध दूसरा रास्ता है जिससे आप लोग ये चेक कर सकते हैं कि नोटपैड चल रहा है या नहीं चल रहा. तो यू कैन सर्च PS नोटपैड. यस, तो यहाँ पे रिजल्ट शो कर दिया है कि हाँ नोटपैड चल रहा है. और CLS क्लियर का शॉर्टकट कमांड है जिससे आप लोग क्लियर कर सकते हैं. तो विंडो पावर सेल में दूसरी तरह से कोड लिखने का तरीका है. हम लोगों ने पाइथन इंस्टॉल किया था. यहाँ पे हम लोग रन करेंगे पाइथन PYTHON पाइथन. click enter and write here the code print
print coder lobby and type enter. Print coder lobby. You can print anything. Print, or you can take input name equal to input. Enter your name. Enter your name. Coder lobby. Exit. Or to exit from the PowerShell, type simply exit and small bracket exit. So we can run this, and we can also run the command using cmd. The similar commands like directory, pwd, okay, and also run the code python init, like take input /n, choose to change the line. See, there is change of line, and you can write coder lobby here. Okay. So what is CMD? CMD is a command prompt, is a window terminal used to run text-based command. It is similar to the window PowerShell. Means command prompt एक ओल्डर वर्जन है और विंडो पावरशेल एक न्यूअर वर्जन है, बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में। इसके बाद हम लोग VS कोड इंस्टॉल करना सीखेंगे। हाउ टू इंस्टॉल VS कोड। ओके, सो favorite browser, like my favorite browser is Chrome, and search simply VS Code, and on the first tab you can click। इसके बाद आपको डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे जाना है। यहाँ पे आप इंटरफेस देख सकते हो, और यहाँ पे सिंपल एक डाउनलोड का क्लिक है, तो आप लोग यहाँ से कोई भी वर्जन, मैक वर्जन, विंडोज़ वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। मैं 64 यूज़र इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो हमारा VS कोड इंस्टॉल हो चुका है। डबल टैप ऑन दिस, जो भी एग्रीमेंट मांग रहा है एक्सेप्ट इट, नेक्स्ट, क्रिएट ए डेस्कटॉप आइकन, यस, नेक्स्ट, इंस्टॉल। तो हमारे ये VS कोड इंस्टॉल हो रहा है। ओके गाइस, वेट कर लेते हैं। यहाँ पे सारा एक पैकेज इंस्टॉल हो रहा है जो भी यूज़ के लिए है। हमारा VS कोड इंस्टॉल हो चुका है, तो क्लिक ऑन फिनिश। तो हमारा VS कोड इंस्टॉल हो चुका है। हम लोग ओपन करते हैं VS कोड, तो आप सभी में ऐसा आएगा VS कोड, वेलकम, नथिंग टू डू विथ। आप यहाँ से न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो। ओके, पर हम लोग टर्मिनल खोलेंगे। टर्मिनल यू कैन सी ऊपर ही ऊपर है टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, ठीक है। इस टर्मिनल में हम लोग जिस तरह टर्मिनल में सीखे थे कि फ़ोल्डर कैसे बनाते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग फ़ोल्डर बनाना सीखेंगे पहले। तो शॉर्टकट हमारा कमांड क्या था, MKDIR कोड कोडोस लॉबी। ओके, आंसर, क्लिक इंटर। तो हमारे ये कोडोस लॉबी फ़ोल्डर बन चुका है। यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे, ओपन फोल्डर, देखो कोडस लॉबी, सिलेक्ट फोल्डर, ये हमारा फोल्डर बन चुका है। ओके, और हमारा विंडोज शॉर्टकट है विंडोज शिफ्ट टिल्डा। टर्मिनल खुलता है। इसके बाद हम लोग के इसके अंदर यहाँ से डायरेक्टली फाइल बना सकते हैं, लाइक हेलो डॉट एक्सटेंसन, पाइथन का एक्सटेंसन है .py, और इसके अंदर हम लोग कोड लिख सकते हैं, लाइक प्रिंट हेलो वर्ल्ड, हेलो RLD हेलो वर्ल्ड। ये हमारा फर्स्ट कोड है गाइस बेस कोड में।
इसको रन करते हैं, हेलो वर्ल्ड। ओके, उसके बाद हम लोग पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो अगर आपने कैपिटल T लिखा तो ये कोड रन नहीं होगा, हमें एरर देगा। तो कोडिंग ध्यान से करना होता है, सिंटेक्स को ध्यान में रखते हुए। सिंटेक्स मतलब जैसे इंग्लिश में ग्रामर होता है, वैसे ही लैंग्वेज में सिंटेक्स होता है, हम लोग आगे देखेंगे। ओके, और इसके बाद हम लोग इनपुट लेना सीखेंगे, जैसे नेम इक्वल टू इनपुट, इंटर योर नेम, इंटर योर नेम। ओके, एंड हम लोग नेम को प्रिंट करके भी देखते हैं, प्रिंट नेम। रन दिस कोड, फर्स्ट क्लियर द टर्मिनल, कैन सी इट बेटर। इंटर योर नेम, कोडर लॉबी, तो कोडर लॉबी हमें प्रिंट करके दे रहा है, बट यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा है, इंटर योर नेम के बाद स्पेस नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे /n दे सकते हैं। मैं इसे टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ और फिर कोड को रन करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे इंटर योर नेम के बाद लाइन चेंज हो गया है, तो /n से लाइन चेंज हो जाता है, और इंटर योर नेम कोडर लॉबी, तो यहाँ पे कोडर लॉबी हो जाता है। तो गाइस मतलब आप लोग VS कोड में फिर डायरेक्टली भी फाइल बना सकते हो, जैसे लेट मी न्यू फोल्डर बना लो, और न्यू फोल्डर को डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ऐड फोल्डर टू द बस, ऐड हो गया, और न्यू फोल्डर में आप लोग आराम से फाइल बना सकते हो कोई भी, जैसे इनपुट डॉट py। और जिस तरह से हम लोग वहाँ पे टर्मिनल यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे भी सारा कमांड हम लोग रन कर सकते हैं, कोड रन कर सकते हैं, लाइक pwd, हम लोग किस डायरेक्टरी में हैं वो हमें दिखा रहा है, लाइक ps, हम लोग कितने फाइल्स चला रहे हैं सब कुछ हमें इस टर्मिनल में भी दिखा रहा है, तो हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू।